जब अंधविश्वास का अंधकार गहराता है, आदमी जादू टोने में विश्वास जताता है। एक परिवार को था शक, उनके खिलाफ हो रहा है जादू टोना। ऐसा शक जो हर दिन गहराया और एक दिन हो गई इंतहा। उस परिवार ने किया ऐसा कत्ले आम जिससे थर्रा गया हर खासो आम। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि एक ही घर में 5-5 शव, खून से लथपथ घर की जमीन, संगीनों का साया, खौफजदा लोग और ऐसी तस्वीरें जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यह एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है जिसने मचाई है सनसनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सिर्फ एक शख्स ने एक परिवार को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया। हत्याकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो आरोप उन लोगों पर लगा है जो इसी गांव में रहते हैं और जो मरने वालों के पड़ोसी भी थे। कोटा गांव के रहने वाले हेड कांस्टेबल के घर में आरोपियों ने सिर्फ इस बात पर मौत का तांडव किया कि उन्हें शक था कि हेड कांस्टेबल का परिवार उनके खिलाफ जादू टोने की साजिश रच रहा है। इस हत्याकांड में पीट कर 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को मार दिया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल समेत उनके माता पिता, पत्नी और बहन की हत्या कर दी गई। तो घर में वो बच्चा बच गया जिसने जैसे तैसे इन शैतानों से खुद को बचा लिया। हम लोग के गांव वाले मार दिए सर, हम लोग कुछ नहीं किए सर, हम केस नहीं किए बोल के ना बोले थे, तो हम लोग के पापा फिर लेकिन बिना जबरदस्ती में आके ना मार दिए। तारीख 15 सितंबर 2024, समय सुबह 11 बजे। गांव के ही कुछ लोगों ने जादू टोने का आरोप लगाते हुए बंडा पंचायत के इतकल गांव में एक परिवार पर हमला बोल डाला। लाठी डंडों से लैस इन लोगों ने चंद मिनटों में मौत का वो तांडव मचाया जो डराने वाला था। आरोपियों ने लाठी डंडों से इस परिवार को इतना पीटा कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी थर्रा देने वाली हैं। इस जघन्य हत्याकांड के सिलसिले में एक ही गाँव के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना कोंटा अंतर्गत मुरलीगुड़ा के पास इतकल जो गांव है, ग्रामीणों की हत्या हुई है। प्राथमिक जांच में ये आया है कि जादू टोना की शक की वजह से गांव के लोगों ने डंडे से मारपीट कर इन 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। इसमें 5 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है। इसमें विवेचना की जा रही है और भी आरोपी जो इन्वॉल्व होंगे इसमें उनकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। मरने वाले परिवारों के रिश्तेदार और बाकी बचे सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ चंद साल की उम्र में परिवार के इस बच्चे ने इस पूरे हमले को होते हुए देखा, तो डर इसके चेहरे पर अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। वारदात डराने वाली है तो इस गांव में जादू टोने और इसके शक में हत्याकांड कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में 4 दिनों में दूसरा हत्याकांड है। बालोदा बाजार में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। वहां भी ऐसे ही एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड को पड़ोस में ही रहने वाले लोगों ने अंजाम दिया था। क्यों हुआ था बालोदा बाजार में एक घर में कत्लेआम? क्यों जादू टोना बनी इस निर्मम हत्याकांड की वजह? हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दिलो दिमाग पर छाता है जब अंधविश्वास, तो सामने आते हैं ऐसे मामले जिन पर नहीं होता विश्वास। वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ, जादू टोने का शक हुआ और फिर दरिंदगी की सारी हदें हो गई पार। 4 जिंदगियों को वहां भी उतार दिया गया मौत के घाट। वहां भी मौत का पसरा था मातम, वहां भी शैतानों ने घर को बनाया था निशाना, वहां भी उतारा गया था 4 लोगों को मौत के घाट, वहां भी जादू टोने का शक बनी वारदात की वजह। तारीख 12 सितंबर 2024, समय शाम के करीब 6 बजे। अंधविश्वास, जादू टोना
और कई सवाल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के इस घर में वो हत्याकांड हुआ जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। तस्वीरें इतनी डराने वाली कि जिसे देखा भी नहीं जा सकता। तो दर्दनाक इतना था कि हत्यारों ने एक 6 महीने की दूधमुही बच्ची को भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में इस परिवार को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि आरोपियों को इस बात का शक था कि ये परिवार जादू टोना करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम को कुल्हाड़ी के वार से अंजाम दिया, जिसमें एक भाई, 2 बहन और एक 6 महीने की बच्ची को कातिलों ने दर्दनाक मौत दी। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और इस घटना में ऐसा प्रतीत होता है कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से इस पर वार किया गया है। 3 संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। हैरान करने वाली बात ये कि जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो इस परिवार के पड़ोसी थे, जिन्हें शक था कि उनके पड़ोस में रहने वाला ये परिवार उनके खिलाफ जादू टोना वाली साजिश रच रहा है। फिर क्या था, ये सभी आरोपी इस परिवार पर मौत बनकर टूट पड़े। सभी आरोपियों ने कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड को बेहद ही चुपचाप ढंग से अंजाम दिया गया। तो जब गांव को इस बात की खबर लगी तो हर किसी के चेहरे पर दहशत दिखाई दी। बलौदा बाजार के एक घर में हुए इस हत्याकांड में जादू टोना एक वजह बताई गई, लेकिन सवाल उन शैतानों की सोच पर भी था जिन्होंने एक 6 महीने की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसे भी कुल्हाड़ी से काट डाला। आखिर कब खत्म होगा अंधविश्वास को लेकर ये कत्लेआम? क्यों बलौदा बाजार की इस घटना से सुकमा पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया? लगातार जादू टोना पर कातिल प्रहार कर रहे हैं और पुलिस वारदात के बाद सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कौन से देश है जाना, बस उन्हें था बतलाना। वो भेजने का करते थे इंतजाम, लेकिन बदले में वसूलते थे मोटी रकम। ऐसी ही एक वीजा फैक्ट्री का हुआ है अब खुलासा, जिसने 300 करोड़ रुपए का कर डाला घोटाला। सात समंदर पार का वो सपना दिखाते थे। मासूमों को अपनी जाल में फंसाते थे। किसी भी देश का वीजा दिलाने का वो दावा करते थे, लेकिन उनके फर्जीवाड़े का अब पर्दाफाश हो चुका है। कानूनी सील लगे इन साजो सामान से अब तक 5000 वीजा बनाए जा चुके हैं। तो 300 करोड़ की वो मोटी रकम भी इन शैतानों ने कमाई है जो ये मासूमों से लूटा करते थे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस टीम ने एक ऐसे वीजा फैक्ट्री का खुलासा किया जो विदेश में भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। IGI एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने एक काउंटरफेट वीज़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बस्ट करते हुए काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी करी है, जिसमें काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। कंप्लीट वीज़ा, फेक वीज़ा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को डिसमेंटल करते हुए अब तक 6 लोगों की अरेस्ट की जा चुकी है। इसमें 1 पैसेंजर और 6 फ्रॉडुलेंट एजेंट्स की अरेस्ट करी गई है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके के आरोपी 5 साल से फर्जीवाड़े का ये खेल खेल रहे थे, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना, अपराध लंबे वक्त तक छुपता नहीं है, और ऐसे में वो दिन आया जब इस गैंग के बनाए एक शिकार को पुलिस ने धर दबोचा। तारीख 2 सितंबर 2024। पुलिस को इस गिरोह की भनक तो लग चुकी थी, लेकिन उन्हें तलाश थी बस एक कड़ी की, जो उनके हाथों भी लग गई। कुरुक्षेत्र का रहने वाला संदीप नाम का एक शख्स पुलिस की पकड़ में आया। उसके पास फर्जी स्वीडिश का वीजा था। ये शख्स इटली जाना चाहता था। जब इमिग्रेशन में चेकिंग हो रही थी तो ये पकड़ा गया। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसी की तरह उसके गांव के कई लोग ऐसे ही फर्जी वीजा बनवाए थे, जो कि बाकायदे विदेश में नौकरी भी कर रहे हैं।
इस इनपुट के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। दिल्ली के तिलक नगर स्थित एक अवैध फैक्ट्री की उसे जानकारी मिली। फिर क्या था, पुलिस ने जब इस वीजा फैक्ट्री पर धावा बोला तो खुद खाकी यहाँ मौजूद फर्जीवाड़ों को देखकर हैरान हो गई। 16 नेपाली पासपोर्ट, 2 इंडियन पासपोर्ट, काफ़ी भारी मात्रा में नकली वीज़ा, लगभग 30 वीज़ा स्टिकर्स और 23 वीज़ा स्टैम्प्स रिकवर करी हैं। इसके अलावा जो नकली वीज़ा बनाने में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जैसे डाई मशीन, लेमिनेटिंग शीट्स हो गई, और साथ में प्रिंटर, स्कैनर, कलर प्रिंटर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप और यूवी मशीन्स तक रिकवर करी गई हैं। ये फैक्ट्री तिलक नगर के एरिया में ऑपरेट हो रही थी और पिछले 5 साल से ये फैक्ट्री काम कर रही है। आरोपी 50 से 60 वीजा एक महीने में बनाकर तैयार करते थे। हर वीजा के लिए 8 से 10 लाख रुपए की रकम वसूली जाती थी। तो जो सामान पुलिस ने इनके ठिकाने से पाया वो इनकी पुख्ता तैयारी को बताने वाला था। वीजा फैक्ट्री से पुलिस ने वाटर मार्क प्रिंट वाली शीट, लेमिनेशन शीट, कमिंग शीट और छपे लिफाफों के बंडल के साथ साथ नकली वीजा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले लैपटॉप, कलर प्रिंटर, स्कैनर, यूवी मशीन, हार्ड ड्राइव समेत कई और सामान बरामद किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि अभी कई और मछलियां इस जाल में फंसना बाकी हैं। एक है जो बलबीर एजेंट है, वो पहले भी 2003 में और 2010 में अरेस्ट हो चुका है। तो ये काम तो बहुत पहले से ही कर रहे हैं, पर ये जो फैक्ट्री है ये पिछले 5 साल से ऑपरेट कर रही है और इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के एजेंट्स, अलग अलग एरिया के एजेंट्स, कुछ नेपाल के भी एजेंट्स हैं जो शामिल हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है। उम्मीद है कि आगे और भी जो इस सिंडिकेट में और भी जो लोग शामिल हैं, जो और कड़ियाँ हैं, उसका भी खुलासा होगा। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 18 पासपोर्ट मिले और साथ ही उनके पास से नकली वीजा स्टिकर भी मिले। और अब पुलिस उन लोगों की तलाश में है जिन्हें इन शैतानों ने फर्जी वीजा लगाकर विदेश भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। छेड़छाड़ का आरोप लगा, पुलिस ने सख्त एक्शन भी लिया, लेकिन इस केस में नए सवालों ने पूरे मामले को और उलझा दिया। एक टीचर और मैनेजर का वो सच जो खड़ा करता है कई सवाल। आखिर कौन था वो शैतान? वहां भविष्य की नींव रखी जाती है, लेकिन वहां एक वारदात सवालों के घेरे में है। नोएडा के सेक्टर 113 में बने आवासीय स्कूल में एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट ने स्कूल के मैनेजर पर छेड़खानी का आरोप लगाया, तो पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन इस पूरे आरोप में कई सवाल हैं और सवाल कोई और नहीं बल्कि वो छात्र उठा रहे हैं जो पीड़ित के साथ पढ़ते हैं। जो घटना है ये निराधार है और असत्य है, क्योंकि उस लड़की के साथ जो ये गाड़ी वाला केस हुआ है उसमें मैं भी साथ थी। उसको मैं ही साथ लेके गई थी, उसको सांस की दिक्कत हो रही थी तो मैं और मधु उसके साथ थे। उसके बाद में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये घटना बताई जा रही है। मतलब उसको क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? दिक्कत हो रही थी, उसकी वजह एक यहाँ की मैडम थी जिसने उसे डरा रखा था। जैसे आप लोगों की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में या कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रही है आप लोगों को? नहीं जी, हाँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। को ले जाया जाता था, आज से पहले तो ये उठाया नहीं गया। अभी क्यों ये कहा जा रहा है कि लड़की के साथ छेड़खानी हुई है? इस पूरी घटना को 2 हिस्सों में देखा जा रहा है। पीड़ित पक्ष बेटी से छेड़खानी का आरोप लगा रहा है और दूसरी ओर स्कूल में मौजूद छात्र अपने शिक्षक जो कि स्कूल के मैनेजर भी हैं उनके खिलाफ इसे साजिश मान रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या स्कूल मैनेजर को फंसाया जा रहा है? छात्रा के साथ क्या सच में हुई थी छेड़खानी? क्या है छेड़छाड़ का पूरा सच? पुलिस ने आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी इस केस में अभी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी जरूरी है और सच का बाहर आना जरूरी है।
विशाल दरोगा जी हैं, उन्होंने फ़ोन करा है। तो कल भी जी बता दिया उन्होंने मैं कोर्ट में हूँ। आज पता ना आज भी जी हैं क्या हैं, कैसे आए नहीं। अब देख लें तो हमारी भी ये दुखदियाँ ख़त्म हो गए, ये जो गलत फहमी है वो निकल जाए। तो ये जो प्रबंधक थे वो यहीं ऊपर रहते थे? वो ऊपर रहते थे, उनका परिवार भी यहीं रहता है, 2 बच्चे हैं उन पे, उनका परिवार है, एक देवेंद्र वर्णी जी भी हैं, ये भी यहाँ जो भी रहते हैं वो परिवार सही तरह के हैं, यहाँ बिगर परिवार के कोई अंदर नहीं रह सकता। गुरुकुल कन्या शिक्षा समिति के जरिए ये सोरखा स्थित गुरुकुल आवासीय विद्यालय चलाया जाता है, जिसमें मौजूद एक मैनेजर जो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनके खिलाफ कई सनसनीखेज आरोप हैं। हालांकि यहाँ पर मौजूद बच्चे यही बोल रहे हैं कि ये सब स्कूल को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा आप भी बताइए, फिर ये घटना दवा दी क्यों गई? दवा इसलिए दी गई क्योंकि 2 उसमें गवाह थे, दोनों के पत्र गवाही पत्र लिखे गए। यदि उस पर एक्शन होता तो एक सोनी नाम की मैडम थी वो भी फंसती। तो और भी बच्चे हैं वो नहीं बताएंगे। फिर कैमरे हैं, मैं उस रूम की बच्ची हूँ, कैमरे हैं, कैमरा चेक कीजिए। उसके 12 लोग रहते हैं जी, एक रूम में 12 लोग रहते हैं, तो एक बच्चे के साथ किया जाएगा, 12 को क्या पता नहीं चलेगा? जब कुछ पे टिक नहीं रहे हैं, एक नया फिर वो तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं जिससे कि कैसे भी करके उन्हें फंसाया जाए। कौन बार बार बदल रहा है? पुलिस की उनके ये ऊपर से बदलवाया जा रहा है क्योंकि पुलिस तो सीमा बदल रही है। छात्रा से छेड़खानी के आरोप सच हैं या फिर सोसाइटी में जारी आपसी रंजिश? पुलिस के सामने कई सवाल हैं जिनका जानना इस मामले में बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। न तो डिग्री थी और न ही इलाज का हुनर, उसके बावजूद वह बनाता था मरीजों को अपना शिकार। एक नाबालिग से जब उसने की छेड़छाड़ तो पुलिस ने खोल दिया झोला छाप डॉक्टर का हर काला राज। वो हर मर्ज को दूर करने का दावा करता था, लेकिन उसकी निगाह रहती थी उन मरीजों पर जिनको वो अपना शिकार बना सके। मुजफ्फरनगर में एक ऐसे डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ जिसके पास न तो असली डिग्री थी। इस डॉक्टर की एक ऐसी करतूत ने इसे अब भेज दिया जेल। थाना बड़ाना पुलिस को दिन में एक महिला द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसमें प्रार्थना पत्र में उसने अवगत कराया कि एक लुसाना रोड पर एक डॉक्टर द्वारा उस बच्ची के साथ छेड़खानी शुरू की गई है। उसके आधार पर प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में उस डॉक्टर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। पीड़ित की मां ने डॉक्टर पर सनसनीखेज आरोप लगाए। पीड़ित की मां के मुताबिक वो दवाई लेने गई तो आरोपी झोला छाप डॉक्टर ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। वहीं जब बेटी ने बाद में मां को डॉक्टर की हरकत के बारे में बताया तो पीड़ित की मां ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। मेरी गुलरेज डॉक्टर के यहाँ मेरी बच्ची की दवाई चल रही, मैं उसकी दवाई लेने आई थी, तो जी उन्होंने मुझे डॉक्टर ने मेडिकल से दवाई लिख कर दे दी। तो जी मैं बच्ची को बिठाकर दुकान के अंदर दवाई लेने चली गई। जैसे कि मैं दवाई लेने जानी तो इन्होंने मेरी बेटी के साथ में तमीज के अंदर ऐसे गलत व्यवहार करने की कोशिश करी। मैं जाली बाहर दवाई लेने। मरीज से छेड़खानी के मामले में पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सख्त हो गया है। झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया। वहीं पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खुद को पति पत्नी बताकर प्रेमी ने एक होटल में कराया रूम बुक, लेकिन उस होटल के रूम में आशिक ने रची ऐसी साजिश जिसने मचा दी संगम नगरी में सनसनी। नाम बदला, रिश्ता बदला, खुद को पति पत्नी बताया और प्रयागराज के इस होटल में एक रूम बुक किया गया। कुछ घंटों तक वो दोनों एक साथ इस रूम में रहे, लेकिन इसके बाद प्रेमी अकेला इस होटल के रूम से बाहर निकलकर थाने पहुंच गया, जिसके बाद उसने कत्ल की वो दास्तान बताई जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। थाना सुराव पर विवेक कुमार द्वारा आकर बताया गया कि मेरे द्वारा उसही के पास ओयो होटल में सुमन देवी
की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर देखी तो मृतका का शव बेड पे पड़ा हुआ है। घटना स्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा किया जा चुका है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। होटल में महिला का शव बेड पर पड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसका सुमन नाम की महिला से प्रेम प्रसंग था। उसी ने उसे होटल के रूम में बुलाया, जिसके बाद उसने उसके दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। महिला की हत्या शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सोराव कस्बे में उसरही में स्थित एक होटल में की गई। महिला सुमन की हत्या करने के बाद प्रेमी विवेक कुमार कहीं फरार नहीं हुआ, बल्कि वो खुद थाने पहुंच गया और पुलिस को बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। सुमन शादीशुदा थी। यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पूरा मामला था।